हरे कृष्णा। नारायण मुनि आगे कहते हैं, ऐसे परम विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त होने पर ब्रह्मा प्रभृति समस्त भगवत देवता भयभीत से होकर भक्ति भाव से गर्दन झुकाए उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगे। उस समय हर्ष के कारण उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई थी, आंखों में आंसू भर आए थे, वाणी गदगद थी। परम श्रद्धा के साथ उपासना करके जगत के व्यवस्थापक ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बड़े विनय के साथ भगवान श्री हरि के सामने सारी परिस्थिति निवेदित की। श्री हरि सर्वत्र एवं सबके अभिप्राय से पूर्ण परिचित हैं। ब्रह्मा की बात सुनकर उनके मुख पर हंसी छा गई और उन्होंने मन को मुग्ध करने वाले अद्भुत रहस्य को कहना आरंभ किया। भगवान श्री हरि बोले, ब्राह्मण, ये महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में एक गोप था। ये मेरा ही अंश है। मेरे प्रति इसकी अटूट श्रद्धा थी। इसके संपूर्ण वृतांत से मैं पूर्ण परिचित हूँ। यह वृतांत एक पुराना इतिहास है। गोलोक से संबंध रखने वाले इस समस्त पुण्यप्रद इतिहास को सुनिए। शंखचूड़ उस समय सुदामा नाम से प्रसिद्ध गोप था। मेरे पार्षदों में उसकी प्रधानता थी। श्री राधा के शाप से उसे दानव योनि में उत्पन्न होने के लिए विवश होना पड़ा। राधा अति करुणामयी है। सखियों का तिरस्कार करने के कारण राधा ने शाप तो दे दिया, परंतु सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ सभा से बाहर जाने लगा। तब दयामयी राधा कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सुदामा को रोक लिया और कहा, वत्स रुको, मत जाओ, कहाँ जाओगे? तब मैंने राधा को समझाया और कहा, सभी धैर्य रखें, ये सुदामा आधे क्षण में ही शाप का पालन करके पुनः लौट आएगा। सुदामन, तुम यहाँ अवश्य आ जाना। यूं कहकर मैंने किसी प्रकार राधा को शांत किया। अखिल जगत के रक्षक ब्राह्मण, गोलोक के आधे क्षण में ही भूमंडल पर एक मनवंतर का समय हो जाता है। ब्राह्मण, इस प्रकार ये सब कुछ पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार हो रहा है। अतः संपूर्ण मायाओं को पूर्ण ज्ञाता अपार बलशाली योगीश यह शंखचूड़ समय पर पुनः उस गोलोक में ही चला जाएगा। आप लोग मेरा ये त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में जाएं। शंकर मेरे त्रिशूल से उस दानव का संहार करें। दानव शंखचूड़ मेरे ही संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले कवचों को कंठ में सदा धारण किए रहता है, इसीलिए वह अखिल विश्व विजयी है। ब्राह्मण, उसके कंठ में कवच रहते हुए कोई भी उसे मारने को सफल नहीं हो सकता। अतः मैं ही ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच के लिए उससे याचना करूंगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट होगा, उसी समय उसकी मृत्यु होगी। ये आपने उसको वर दे रखा है। यथार्थ उसकी पत्नी के उदर में मैं वीर्य स्थापित करूंगा। मैंने ये निश्चित कर लिया है। वैसे तुलसी मेरी नित्य प्रिया है। इससे वस्तुतः मुझे सर्वात्मा को कोई दोष नहीं होगा। उसी समय शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तदंतर उस दानव की वह पत्नी अपने शरीर को त्याग कर पुनः मेरी प्रिय पत्नी बन जाएगी। नारद, इस प्रकार कह के जगत प्रभु भगवान श्री हरि ने शंकर को त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर रुद्र और ब्रह्मा सब देवताओं के साथ भारतवर्ष को चल दिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर ब्रह्मा दानव के संहार कार्य में शंकर को नियुक्त करके स्वयं उसी क्षण अपने स्थान चले गए। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। तब चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे जाकर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से महादेव जी ने आसन जमा लिया। गंधर्वराज पुष्पदंत शंकर का बड़ा प्रेमी था। उन्होंने उसे दूत बनाकर तुरंत हर्षपूर्वक शंखचूड़ के पास भेजा। उनकी आज्ञा पाकर पुष्पदंत उसी क्षण शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिया। दानवराज की पुरी अमरावती से भी श्रेष्ठ थी। कुबेर का भवन उसके सामने तुच्छ था। उस नगर की लंबाई 10 योजन थी, चौड़ाई 5 योजन। स्फटिक मणि के समान रत्नों से बने हुए परकोटों द्वारा वह घिरा था। 7 दुर्गम खाइयों से वह सुरक्षित था। प्रज्वलित अग्नि के समान निरंतर चमकने वाले करोड़ों रत्नों द्वारा उसका निर्माण किया गया था। उसमें सैकड़ों सुंदर सड़कें और मणिमय विचित्र वेदियां थी। व्यापार कुशल पुरुषों के द्वारा बनाए हुए भवन और ऊंचे ऊंचे महल चारों ओर सुशोभित थे, जिनमें नाना प्रकार के बहुमूल्य वस्तुएं भरी थी। सिंदूर के समान लाल मणियों द्वारा बने हुए असंख्य विचित्र दिव्य और सुंदर आश्रम उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। मुने,
इस प्रकार के सुंदर नगर में जाकर पुष्पदंत ने शंखचूड़ का भवन देखा। वह नगर के बिल्कुल मध्य भाग में था। नगर की आकृति वलय के समान गोल थी। वह ऐसा जान पड़ता था मानो पूर्ण चंद्रमंडल हो। प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान 4 परिखाएं उसे सुरक्षित किए हुए थीं। शत्रुओं के लिए उस भवन में प्रवेश करना अत्यंत कठिन था, परंतु हितैषी व्यक्ति बड़ी सुगमता से उसमें जा सकते थे। अत्यंत उच्च गगनस्पर्शी मणिमय प्राचीरों से वह भवन घिरा हुआ था। 12 द्वारों के भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल थे। सर्वोत्तम मणियों द्वारा निर्मित लाखों मंदिर, बहुत से सोपान और रत्नमय खंभे थे। एक द्वार को देखने के बाद पुष्पदंत ने दूसरे प्रधान द्वार की ओर देखा। उस द्वार पर हाथ में त्रिशूल लिए एक पुरुष विराजमान था। उसके मुख पर हंसी छाई थी। उसकी पीली आंखें थी। उसका शरीर का रंग तांबे के सदृश लाल था। भय उत्पन्न करने वाले उस द्वारपाल से आज्ञा लेकर पुष्पदंत आगे बढ़ा और दूसरे द्वार को लांघ कर भीतर चला गया। वह दूत युद्ध की सूचना पहुंचाने वाला था। यह सुनकर कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। इस तरह 9 द्वारों को लांघकर पुष्पदंत सबके भीतर के द्वार पर पहुंच गया। वहां द्वारपाल से अनुमति लेकर वह भीतर गया। वहां जाकर देखा परम मनोहर शंखचूड़ राजाओं के मध्य में सुवर्ण सिंहासन पर बैठा था। उसके मस्तक पर सोने का सुंदर छत्र तना था, जिसे एक भृत्य ने ले रखा था। उस छत्र में मणियां जड़ी थी। वह विचित्र छत्र रत्नमय दंड से सुशोभित था। रत्न निर्मित कृत्रिम पुष्प उसकी शोभा और भी प्रशस्त कर रहे थे। सफेद एवं चमकीले चंवर हाथ में लेकर अनेक पार्षद शंखचूड़ की सेवा में संलग्न थे। उत्तम वेश एवं रत्नमय आभूषणों से विभूषित होने के कारण वह बहुत सुंदर जान पड़ता था। मुने उसके गले में माला थी। शरीर पर चंदन का अनुलेपन था। वह 2 महीन उत्तम वस्त्र पहने था। वह दानव उस समय सुंदर वेश वाले असंख्य प्रसिद्ध दानवों से घिरा था और असंख्य दूसरे दानव हाथों में अस्त्र लिए इधर उधर घूम रहे थे। ऐसे वैभव संपन्न शंखचूड़ को देखकर पुष्पदंत आश्चर्य में पड़ गया। तदंतर उसने शंकर जी के कथानुसार युद्ध विषयक संदेश सुनाना आरंभ किया। पुष्पदंत ने कहा, राजेंद्र, मैं भगवान शंकर का दूत हूँ। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर की कही हुई बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनने की कृपा करें। अब आप देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार उन्हें लौटा दें, क्योंकि वे देवेश्वर श्री हरि की शरण में गए थे। उन प्रभु ने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाश के लिए शंकर को भेजा है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव इस समय चंद्रभागा नदी के तट पर वटवृक्ष के नीचे विराजमान हैं। आप या तो देवताओं का राज्य लौटा दें या निश्चित रूप से युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। मुझे ये भी बता दें कि मैं भगवान शंकर के पास जाकर क्या उत्तर दूं। नारद दूत के रूप में गए हुए पुष्पदंत की बात सुनकर शंखचूड़ ठहाकर हंस पड़ा और बोला, दूत, मैं कल प्रातः चलूंगा, तुम जाओ। तब पुष्पदंत तुरंत वट के नीचे विराजमान भगवान शंकर के पास लौट गया और उनसे शंखचूड़ की बात कही, जो उसने स्वयं अपने मुख से कही थी। साथ ही उनके पास जो सेना और युद्धोपकरण थे उनका भी परिचय दिया। इतने में योजना अनुसार कार्तिकेय शंकर के समीप आ पहुंचे। वीरभद्र, नंदीश्वर, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाणासुर, पिंगलाक्ष, विकंपन, विकृप, विकृति, मणिभद्र, भास्कर, कपिलाक्ष, दीर्घदृष्ट, विकट, ताम्रलोचन, कालंकटक, बलिभद्र, कालजीव, कुटिकर, बलोन्मत्त, रणशलाघी, दुर्जय, दुर्गम, 8 भैरव, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र आदि देवता, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यमराज, जयंत, नल कुबेर, वायु, वरुण, बुद्ध, मंगल, धर्म, शांति, ईशान और प्रतापी कामदेव आदि सभी वहां आ गए। साथ ही उग्र द्रंष्टा, उग्र चंडा, कोटरा, कैटबी तथा स्वयं 100 भुजा वाली भयंकर भगवती भद्रकाली देवी भी वहां आ गईं। वे देवी अत्यंत श्रेष्ठ रत्नमय निर्मित विमान पर बैठी थी। उनका विग्रह लाल रंग के वस्त्र से सुशोभित था। उनके गले में लाल पुष्पों की माला थी। सभी अंग लाल चंदन से अनुलुप्त थे। नाचना, हंसना, हर्ष में के उल्लास में रहना, भरकर मीठे स्वरों में गाना, भक्तों को अभय प्रदान करना, शत्रुओं को डराना, उन अभय स्वरूपिणी भगवती भद्रकाली का सहज गुण बन गया था। उनके मुख पे बड़ी विकराल लंबी जीभ लपलपा रही थी।
शंख चक्र गदा पद्म ढाल तलवार धनुष बाण, 1 योजन विस्तृत वर्तालुकाल गंभीर खप्पर गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन फैली हुई शक्ति मुद्गल मूसल वज्र पाश खेटक प्रकाशमान फलक वैष्णवास्त्र ब्रह्मास्त्र गंधर्व गरुड़ पार्जन्य पाशुपस्त्र जम्भ्रास्त्र पार्वतस्त्र महाईश्वरस्त्र वायव्यास्त्र सम्मोहन दंड शतज अमोघस्त्र तथा सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण करने वाली भगवती भद्रकाली अनंत योनियों के साथ वहां आकर विराज हो गईं। उनके साथ में अत्यंत भयंकर असंख्य डाकनियों का युद्ध भी सुशोभित था। भूत प्रेत पिचाश कुष्मांड ब्रह्म राक्षस बेताल राक्षस यक्ष किन्नर भी सहयोग देने के लिए आ पहुंचे। इन सबको साथ लेकर स्वामी कार्तिकेय ने अपने पिता चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और सहायता करने के विचार से उनकी आज्ञा लेकर पास बैठ गए। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल। हरे कृष्णा।